ये आया है और 25 मई को यानी आज से मात्र 3 दिन बाद आज 21 हो गई ना। हाँ, तो हमको तो डेट की भी रहती 1.5 महीने से बोलना पड़ता है। 3 दिन के बाद अब इस लोकसभा चुनाव की पोलिंग है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके भाई मनोहर को और इस करनाल लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया है। अपने को पता है कि देश की सबसे ही बड़ी पंचायत होती है और इसमें 542 मेंबर चुने जाते हैं, सारे देश से चुने जाने हैं। 7 चरणों का चुनाव जिसमें से 5 चरण हो गए हैं। अब अगला 6 चरण की बारी 25 तारीख को अपनी है। वैसे तो जो अभी तक हमारे जो राजनीतिक पंडित होते हैं जो अंदाजा लगाते रहते हैं, उनके अनुमान है, सर्वे की कंपनियों के अनुमान है, मीडिया के लोग भी कहते हैं कि अपना जो आधा मार्च है यानी 272 का तो पार हो गया। अब अगले जो 2 चरण है हमने अगला आंकड़ा जो पार करना है वो 400 पार का जो आंकड़ा हमने पार करना है, ठीक है ना। इसलिए अब मात्र 2 दिन 3 दिन के इस सिलसिले में हर गाँव में जहाँ मैं जा रहा हूँ सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपने आसपास के परिवारों में, अपने परिवार में, पड़ोसी का, रिश्तेदार का परिवार, अपने किसान भाई, हमारे जो बुजुर्ग भाई हैं, दुकानदार भाई, और सबको एक ही निवेदन करना है कि मोदी जी को एक मजबूत प्रधानमंत्री के नाते से अब देश और दुनिया के अंदर आगे करना है। क्योंकि उन्होंने 10 साल में जो अपने काम किए हैं बहुत मजबूती के काम किए हैं, चाहे वो भारत 370 हो और चाहे वो सामने वो मंदिर हो, 3 तलाक की बात हो, या इस प्रकार के ऐसे फैसले जो कांग्रेस कभी 4 जन्म ले नहीं सकती थी क्योंकि तो डरते थे। इन कामों के लिए भी कहते थे कि जब अगर आप 370 को हाथ लगाओगे तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। भाइयों को एक खून का कतरा बना क्या, इसमें ग्रोथ आई क्या? नहीं आई है। हिम्मत के साथ निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला है। इसलिए अगले 5 साल में बच्चे को काम वो भी करने हैं और केवल चुनाव नहीं है खाली, ये तो देश को 2047 तक दुनिया का श्रेष्ठ देश बनाने के लिए विकसित भारत की जो कल्पना की गई है, दुनिया के मन में भी आवाज हो रही है कि इस देश को उन्हें विकसित भारत करना है। ये बड़ा चुनाव है, छोटा चुनाव नहीं है जो गलियों का और नालियों की बातों करने लग जाए, वो इसमें नहीं है। हाँ, इसमें हमने 9.5 साल तक हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा हमने की है और इतने सारे परिवर्तन किए हैं लोगों के जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए। क्या ये बताओ, 10 साल पहले नौकरियां बिकती थी नहीं बिकती थी ना, बोली लगती थी। और अब गांव का कोई लड़का लगोना हो तो इन मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के चक्कर काटते रहते थे। लेकिन अब पिछले 8 साल में इस गाँव में कोई नौकरी लगी है, 20-25 लगी, किसी को पैसा देना पड़ा है, एक पैसा। ये तो एक बात बता, ऐसे बहुत काम किए किसानों के। हमने 14 फसलें MSP खरीदनी शुरू की है और जैसे फसल खरीदते हैं 72 घंटे के अंदर पैसा सीधा किसान के खाते में आता है। नहीं आता, हमें पीछे चक्कर काटने पड़ते थे, पैसा हमारा चक्कर काटते थे, उसे पर्ची लेके और पिछली के जाकर सामान खरीद के लाते। आज उल्टा हो गया, पैसा हमारे खाते में आता। अगर आर्थिक जरूरत होती है तो दोनों हमारे पास भाई किसी पैसे पड़े। ये बहुत है लेकिन कहने और भी बाकी बहुत। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जितने ज्यादा वोटों से यहाँ से अपने भाई मनोहर लाल को मानने वाले बुजुर्गों उतना ही विचार करेंगे और आपकी आवाज को 24 घंटे लाइट कभी आती नहीं थी, अब 24 घंटे लाइट आती है। काम करने के बहुत है भाई दोनों। आज थोड़ा पे 2 दिन का समय शेष है, थोड़ा गला भी जवाब देना, थोड़ा स्वास्थ्य भी थोड़ा सा जरूर है। अगर सहयोग करना और मैं 2 समय में अपनी बात को आप तक पहुँचा पाया होगा तो आप 25 तारीख को एक बार समझ के निशान वाले बटन पर बटन मिल जाए और 4 जोन को मशीनें भी हैरान हो जाए। कमल का फूल, कमल का फूल।